0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस कराएं मात्र 10 मिनट में। तो हमारा पता है आदिनाथ मोबाइल, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। ने भले ही कितनी तरक्की कर ली हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अंधविश्वास का बोलबाला है। विज्ञान के इस युग में भूतों का इलाज हो रहा है। मामला मध्य प्रदेश के बैतूल का है, जहां पिछले 400 सालों से मलाजपुर के गुरु साहब बाबा के मेले में मानसिक बीमारों का इलाज बाल खींचकर और झाड़ू मारकर होता है। यहाँ के लोग इसे अंधविश्वास नहीं मानते, लेकिन चिकित्सा विज्ञान इसे अंधविश्वास मानती है। बैतूल के चिचोली विकास खंड में स्थित मलाजपुर गांव में गुरु साहब बाबा की समाधि है, जहां पौष माह की पूर्णिमा से मेला शुरू होता है, जो 1 महीने तक चलता है। जहां बताया जाता है कि पिछले 400 सालों से भी ज्यादा समय से यहां मेला लग रहा है। इस जगह पर मेले के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए यहां आते हैं। उनके अलावा भूत प्रेत बाधा से भी पीड़ित निसंतान दंपति और सर्पदंश से पीड़ित मरीज यहाँ पहुँचते हैं। मानसिक बीमार समाधि की परिक्रमा लगाने के बाद समाधि के सामने जैसे पहुँचते हैं, उनके शरीर में हलचल सी होने लगती है। यहाँ बैठे पुजारी महिला मरीजों के बाल खींचकर पूछते हैं कौन सी बाधा है, और उसके बाद गुरु साहब का जयकारा लगाते हैं। कई मरीजों को तो झाड़ू भी मारी जाती है। मरीजों के परिजनों को लगता है कि उनका मरीज ठीक हो गया है, इसलिए लोगों का यहाँ विश्वास बढ़ता जा रहा है। जय गुरु साहब, जहाँ भी शुभ की आवाज चलते चलो, मैंने तो बता दी ने होश में है भाई। अरे बाबा कौन कहाँ से आए? आजा आजा भैया, आजा भैया, आजा, मत परेशान हो, आजा आजा। ये जहाँ भी इसको पकड़ कर आओ, जल्दी आओ। जल्दी आ, रखे हाथ, रख हाथ। हाँ, कौन है? तेरा नाम क्या है? तो 2 साल से वो मतलब कुछ दिन बीमार रही, तो अस्पताल बताए, अस्पताल में 1.5-2 लाख रुपए लगा दिए, फिर भी आराम नहीं लगा। जो पढ़ियारी में घूम रहा है। आप क्या बताया, क्या समस्या क्या होती है, क्या करती है वो? मतलब हाथ पाँव मरते और घूमती, बहुत चिल्लाती। अच्छा, हाँ। आपको क्या लगता है क्या हो गया उसको जो परित ही है, अब जो बाधा है, प्रेत बाधा हो गई। हाँ। अच्छा, तो आपको यहाँ क्या बताया, किसने बताया था यहाँ आने? यहाँ का पता लगा था कि वहाँ पे जाओ। आराम है? कब से हो आप यहाँ पर? और कल आए रात को। कुछ आराम लग रहा है यहाँ पर? हाँ, आराम है। क्या क्या पता चला था यहाँ के बारे में आपको? कि मतलब गुरु साहब चल जाओ आप। मेला तो लगभग 400 वर्षों से भी अधिक समय से बढ़ते आ रहा है, और यहाँ की मान्यता बड़ी फेमस है। यहाँ पे जितनी भी भूत प्रेत बाधाएं जो आती है, वो पूर्णिमा के दिन यहाँ पे हजारों की संख्या में सब भूत प्रेत यहाँ आके निकलते हैं और इस पेड़ पर आकर चढ़ जाते हैं, और यहाँ से अधिकतर लोग ठीक होके जाते हैं। और अपनी मान्यता पूरी होने पर यहाँ पर गुड़ से तौला जाता है, और गुड़ से तौलने के बाद में यहाँ जो गुड़ रखा जाता है ये बरसों तक रहता, मगर यहाँ पे ना मक्खी होती है ना चीटा होते हैं। और जनरली अपन जो घर में गुड़ वगैरह रखते हैं उसमें चीटी चीटा या मक्खियों का रहता है, मगर इस दरबार में दिन भर गुड़ की प्रसादी चढ़ती है, मगर एक चीटा और मक्खी भी हमको यहाँ दिन भर में देखने को नहीं मिलता है। जिनको प्रेत बाधाएं होती हैं वो कैसे निकलती हैं? यहाँ पर जो प्रेत बाधाएं रहती हैं उनको उल्टा परिक्रमा लगाते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो हम किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो सीधा परिक्रमा लगाते हैं, मगर जिनको भी प्रेत बाधाएं रहती है
जिनके दिमाग में मनोविकार रहता है, मानसिक संतुलन जिनका बिगड़ जाता है, उनको यहाँ पर उल्टा परिक्रमा कर देते हैं और उनकी प्रेत बाधा बिल्कुल ठीक हो जाती है। हंसने भी खिलाई जाती है समाधि को। जी, यहाँ इसके बाद में वो ठीक होते तो फिर आके अपनी मन्नत पूरी करते हैं और वो अपनी गुरु साहब बाबा की समाधि से जुड़े श्रद्धालु और पुजारी इस तरह प्रेत बाधा उतारने को बाबा साहब की महिमा मानते हैं और उनका कहना है कि यह कोई अंधविश्वास नहीं है। जिसे आराम लगता है उससे पूरा विश्वास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ चिकित्सा विज्ञान इसे पूरी तरह से अंधविश्वास मानती है। डॉक्टरों की माने तो मानसिक बीमारी कई तरह की होती है और इनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग तरीके से होता है। झाड़ फूक से इन बीमारी को कोई फायदा नहीं मिलता है। जी, गुरु साहब बाबा का ये इतिहास रहा है कि ये बंजारा समाज के वंशज से है और बंधारा घाट में इनके बाल्यकाल से इन्होंने जो अपनी लीलाएं शुरू की, तो ये गुरु साहब के पहले ये देवजी संत के नाम से जाने जाते थे और बचपनों में ये जानवर चराने का काम जब करते थे तो वहाँ पे अपनी लीलाओं को दिखाते हुए बंधारा घाट की जो नदी है वहाँ पे की जो मिट्टी और पत्थर है उनको उठा करके और वो बच्चों को जब देते थे तो वो शक्कर के रूप में उनको वो खिलाते थे। और यहाँ पे वो एक नौकरी करते थे जिसको जानवर चराने का काम करते थे, तो वहाँ पे वो एक जवारी का खेत देखने के लिए उनको लगाया गया था। तो जवारी के खेत में जब वो चिड़ियाँ वगैरह आते थे तो वो चिड़ियों को भगाते नहीं थे और वहाँ पे बोलते थे देवजी जो संत थे कि राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। तो उनको लोगों ने बताया कि भाई ये पड़ोसी वहाँ पे उनके बताया मालिक को कि आपका नौकर तो इस प्रकार का करता है। लेकिन जब उसके घर में जवारी लेकर के वो पहुँचे और जब इकट्ठा हुआ और उसकी जो दामन करी और जब नापने को लगा तो उसके घर के अंदर अनाज रखने की जगह नहीं हुई। तब उन्होंने मालिक ने हाथ जोड़ के खड़े होकर के और फिर कह दिया कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और आप कोई महान पुरुष है। तब वह सिद्ध पुरुष हुए और फिर उनको गुरु साहब के नाम से फिर जाना गया और फिर उन्होंने यहाँ पर के ये स्थान ग्रहण किया और ये उनकी जिंदी समाधि है। तो यहाँ पे जो भी लोग अब आते हैं तो यहाँ पे प्रेत बाधा और सर्प काटे हुए निसंतान लोगों को और जो डिप्रेशन के शिकार है ऐसे लोग यहाँ पे पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं और यहाँ पे अच्छा रिस्पांस है। ये भैया कई प्रकार के हुए, वैसे 6 प्रकार इनका नाम गिनाया गया है। अब उसके अलावा अपन वो गुरु साहब जाने और वो जाने। कौन कौन सी योनियां होती है प्रेतों में? ये प्रेत, पिशाच, यक्ष, दानव, किन्नर। कैसे निकलते हैं, कैसे आते हैं? बस गुरु महाराज की जय बोलते हैं और वही उनको बुलवाते हैं और आपने जो देखा यही सत्य है। फिर कहाँ जाते हैं ये प्रेत? ये प्रेत को मोक्ष होता है, इनको मोक्ष होता है, यहाँ से कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे। ये योनि पलट जाती है इनकी। यहाँ गुरु साहब की शरण में आने के बाद में ये दूसरी जगह कोई दूसरे को नहीं लग पाएंगे, कभी भी आज तक नहीं लगे। कैसे लग जाते हैं ये लग तो जाते हैं। देखो प्रेत योनि है, जहाँ एक्सीडेंट होता है वहाँ पर भी वही है। अगर कोई अकाल मृत्यु मरा है तो वो प्रेत योनि मिली उनको। और एक दिन का भी बच्चा अगर मरा है तो इनको 1500 साल की उम्र है इनकी, ये बताते हैं। ये इससे कम की नहीं है। एक एक व्यक्ति पे कितने कितने प्रेत लगते हैं? कोई नाप नहीं, लाखों अरबों भी लगे हैं, नहीं तो 2 भी लगते, 4 भी लगते हैं। ऐसा सुना है, निकलते हैं यहाँ पे।
आप किस तरह से पूछते हैं उनसे और क्या बताते हैं? हम यही पूछते हैं गुरु साहब कि इनको आन दिलाते हैं, कसम के यहाँ 3 खिलाई जाती है, जल भभूति देते हैं उनके बाद में और इनको मोक्ष हो जाता है। कसम के बाद फिर आते नहीं है? नहीं, डबल नहीं आते। कहाँ रखते हैं इनको, कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं, वो जाने ये बताते हैं कि पेड़ पर चले जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पेड़ पर रहते हैं, पर यहाँ भी नहीं रहते, नहीं पेड़ पर रहते और पेड़ मर जाता अभी तक के। विज्ञान तो इसको ये बोलता है कि विज्ञान मानता नहीं इन सब चीज़। नहीं मानता है तो उनको मत मानने दो, जब उनको लगेगा तब तो मानेंगे। नहीं, उनको लगेगा तब तो मानेंगे, क्योंकि विज्ञान तो इसको अभी भी अंधविश्वास मानता है। नहीं अंधविश्वास मानता है तो बिल्कुल उनको मानने दो, कभी वो भी चपेट में आएंगे। अगर मनुष्य यही पाई है तो ये तो सभी होना है, उनके साथ भी और हमारे साथ भी कभी भी हो सकता है। और जो गुरुमुखी रहेगा उनको प्रेत नहीं लगता। कोई भी गुरु का अगर शिष्य है, परमात्मा का नाम जो लेगा, क्योंकि सब भोले शंकर के ही शिष्य है। कितने सालों से आप प्रेत भगाने का काम कर रहे हैं आप बाबा जी की? यार मेरी तो 67 साल की उम्र हो गई है, ये मान के चलो 50 साल से ऊपर। तो कितने प्रेत भगा दिए? ये आप, मैं किसको ना बताऊं, एक के अरबों खरबों निकलते हैं। बैतूल से महेश चंदेल, सागर टीवी न्यूज। 0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस कराएं मात्र 10 मिनट में। आदिनाथ मोबाइल, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी, MI सभी मोबाइलों की अनुपम श्रृंखला उचित रेट पर उपलब्ध है। चार्जर, ईयरफोन, ब्लूटूथ, ग्लास गार्ड, बैक कवर, संपूर्ण मोबाइल एसेसरीज एवं रिपेयरिंग। तो हमारा पता है आदिनाथ मोबाइल, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे नंबर हैं 9993723214, 8770621235।